हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, धीरे धीरे डेमोनिक पावर्स चेनमू की बॉडी के ऊपर हावी होने लगी थी, जिसका बेचारे चेनमू को जरा सा भी एहसास नहीं था। और जब ग्रैंड माशिया इस सब के बारे में जाकर गांव के मुखिया को बताती हैं, तो वो चेनमू की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका था उन डेमोनिक पावर्स को चेनमू की बॉडी के ऊपर हावी होने से रोकने का। जबकि अगली सुबह हम देखते हैं कि चेनमू अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने गाँव से काफी दूर निकल आया था, जहाँ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो योमजियांग रिवर के बीचों बीच मौजूद एक एंशिएंट टेंपल के पास आ गया था, जिसके अंदर लॉर्ड ज़ेन का स्टोन स्टैचू भी मौजूद था। और वहाँ पे चेनमू की मुलाकात एक लेडी डेमोनिक मास्टर के साथ भी होती है, जो कि वहाँ पे चेनमू की जान लेना चाहती थी। लेकिन लॉर्ड ज़ेन के स्टोन स्टैचू ने एक्टिवेट होते हुए उसे वहाँ पे अपनी चेन्स के अंदर जकड़ लिया था, और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपने डिवाइन मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक लेडी मास्टर को वहाँ पे खत्म करने लगे थे। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि चेनमू ने वहाँ पे उस डिवाइन मंत्र को अपनी पावर्स के साथ कंबाइन करते हुए अपने इनविजिबल बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि वो स्पिरिचुअल फीचर्स रियलम में पहुंच चुका था, और ब्रेक थ्रू करने के साथ ही चेनमू अपने सोल सी रियलम के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ के अंदर उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जिसको देखते हुए वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उस बच्चे का अभी अभी ही जन्म हुआ है। और ऊपर से उस बच्चे ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी आंखों को खोलते हुए चेनमू की कॉन्शियसनेस को भी निकल लिया था, जिसके चलते चेनमू खुद उस बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेनमू को ही देखते हैं, जो कि उस बच्चे की बॉडी में होते हुए वहाँ पे डांस करते हुए मजे ले रहा था। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी उस नई मिली हुई बॉडी को चेक करता है, तो उस बॉडी के अंदर तो कोई भी खास पावर मौजूद नहीं थी। इवन चेनमू को अपनी उस नई बॉडी के अंदर किसी एट्रीब्यूट की पावर का भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। और एट्रीब्यूट की पावर को तो छोड़ो, वो अपनी की हुई एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर फील नहीं कर पा रहा था, जो देखकर बेचारा चेनमू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये किस तरह की अवेकनिंग है, जिसके चलते मेरी पहले वाली पास भी जा चुकी हैं। अगर मेरे ग्रैंड पास को इस बारे में पता चल गया तो वो तो और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे। और ये कहकर चेनमू अपने सोल सी रियलम से बाहर आ गया था, जहाँ वापस आते साथ ही वो खुद को वहाँ पे उसी एंशिएंट टेंपल के बाहर पाता है, जहाँ अभी तक भी वो लॉर्ड ज़ेन के स्टोन स्टैचू को बहुत ही गौर से देख रहा था, जो कि अब दोबारा वापस अपनी नॉर्मल हालत में जा चुका था। ये देखकर चेनमू धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस एंशिएंट टेंपल के अंदर चला जाता है, जहाँ जैसे ही वो अपना पहला कदम उस एंशिएंट टेंपल के अंदर रखता है, तो उसकी नजर दोबारा वहाँ पे उसी डिमोनिक लेडी मास्टर के ऊपर ही पड़ती है, जो कि चेनमू को देखते ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिसे देखते हुए चेनमू वहाँ पे अपने मन में कहने लगा था, क्यों न इसे मैं यहाँ पे ठिकाने लगाने के लिए दोबारा उसी डिमोनिक स्पेल का इस्तेमाल करके लॉर्ड ज़ेन के स्टोन स्टैचू को एक्टिवेट कर दूं। लेकिन अभी चेनमू वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि इस लेडी डिमोनिक मास्टर ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चेनमू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए चेनमू दोबारा वहाँ पे उस एंशिएंट टेंपल के बाहर आ गया था, जिसके चलते बेचारी वो लेडी डिमोनिक मास्टर वहाँ पे चेनमू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वही उसकी सीमा रेखा थी। वो चाहकर भी वहाँ पे उस एंशिएंट टेंपल से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब ये देखकर चेनमू भी वहाँ पे उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरने वाली। और ये कहकर चेनमू ने दोबारा वहाँ पे उसी डिमन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था, जिसकी आवाज जैसे ही लॉर्ड ज़ेन के कानों में पड़ती है, तो उनका स्टोन स्टैचू वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो कि जिंदा होते हुए गुस्से से वहाँ पे उस लेडी डिमोनिक मास्टर से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ पे किसी को हर्ट करने की। और ये कहकर लॉर्ड ज़ेन ने वहाँ पे उस लेडी डिमोनिक मास्टर को सजा देने के लिए अपने डिवाइन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस लेडी डिमोनिक मास्टर को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, टकले कहेंगे, क्या तुम अंधे हो चुके हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि ये लड़का यहाँ पे डिमोनिक स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लॉर्ड ज़ेन के ऊपर तो उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए अब उस लेडी डिमोनिक मास्टर को वहाँ पे पकड़ते हुए एक बार फिर से इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था। और बेचारी उस लेडी डिमोनिक मास्टर की वहाँ पे इस तरह से धुलाई होते हुए देखकर चेनमू वहाँ पे पूरे मजे ले रहा था। जबकि हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेन का स्टोन स्टैचू वहाँ पे उस लेडी डिमोनिक मास्टर की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद दोबारा अपनी जगह पे जाकर बैठ गया था। और इस सब में बेचारी उस लेडी डिमोनिक मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब तो वहाँ पे उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पे रिंग चेनमू के पास आते हुए गुस्से से वहाँ पे उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का भद्दा मजाक करने की। अब उस लेडी डिमोनिक मास्टर की ये बात सुनकर चेनमू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी अकल अभी तक भी खत्म नहीं हुई। और ये कहकर चेनमू दोबारा वहाँ पे उस डिमोनिक स्पेल को पढ़ने का नाटक करता है, जो देखकर बेचारी वो लेडी डिमोनिक मास्टर वहाँ पे जल्दी से चेनमू के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं प्लीज रुको रुको, ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। और ये कहकर तो बेचारी उस लेडी डिमोनिक मास्टर ने वहाँ पे चेनमू के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, जो देखकर चेनमू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरे साथ उलझने की कोशिश की तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और ये कहकर चेनमू सीधा वहाँ पे उस एंशिएंट टेंपल के अंदर ही आ गया था, जहाँ वो लॉर्ड ज़ेन के स्टोन स्टैचू को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो इस स्टैचू का काम यहाँ पे बस डिमोनिक पावर्स को सप्रेस करने का है, ताकि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक मास्टर यहाँ पे आने वाले इंसानों को खतरा ना पहुंचा सके।
ये जिस किसी का भी आइडिया था वाकई काफी ज्यादा कमाल का था। और ये सब सोचकर चेनमू वहाँ पे उस एंशिएंट टेंपल को बहुत ही गौर से देखते हुए उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर से कहता है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस एंशिएंट टेंपल के अंदर कितने सारे ट्रायल्स मौजूद हैं। अब चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले तो उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे नाटक करते हुए चेनमू से कहती है, ट्रायल्स? कौन से ट्रायल्स? तुम किन ट्रायल्स के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे कुछ अर्से पहले तक तो कुछ ट्रायल्स मौजूद भी थे, लेकिन यहाँ पे आने वाले लुटेरों ने उन्हें लूट लिया, जिसके चलते अभी एंशिएंट टेंपल के अंदर कोई भी ट्रायल मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में आते हुए चेनमू से कहती है कि भले यहाँ पे मौजूद ट्रायल्स को वो लुटेरे लूट के जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे काफी सारे इंक्रिप्शंस और स्क्रिप्चर्स मौजूद है। स्क्रिप्चर्स का सुनकर तो चेनमू भी वहाँ पे थोड़ा हैरान हो गया था, और जब वो उनके बारे में उस लड़की से पूछता है तो वो डेमोनिक लड़की जल्दी से वहाँ पे स्टोन स्टैचू के पीछे जाते हुए एक बुक को ले आती है और उसे सीधा आकर वहाँ पे चेनमू को ही थमा देती है। और जब चेनमू वहाँ पे इस बुक के टाइटल को पढ़ता है तो उसके ऊपर स्पिरिट थंडर टेक्निक लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर चेनमू वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये टेक्निक तो ग्रैंड मामो की थंडर टेक्निक की तरह दिखाई दे रही है। वहीं चेनमू को वहाँ पे इस तरह से सीरियस होते हुए देखकर वो डेमोनिक लड़की वहाँ पे उससे कहती है कि इस टेक्निक को वही लुटेरा यहाँ पे छोड़ के गया था जो कि यहाँ पे मौजूद ट्रायल्स को ले गया था। हालांकि वो मुझे भी अपनी ये टेक्निक सिखाना चाहता था और अफसोस मैं उसमें नाकाम हो गई। अब उस डेमोनिक लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेनमू वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि सब के अलावा यहाँ पे और क्या क्या मौजूद है, जिसपे वो डेमोनिक लड़की साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं यहाँ पे और कुछ भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी था वो मैं तुम्हें ऑलरेडी ला के दे चुकी हूँ। लेकिन चेनमू को भी वहाँ पे समझ आ गया था कि ये डेमोनिक लड़की यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रही है, इसलिए चेनमू दोबारा वहाँ पे उस डेमोनिक स्पेल को पढ़ने का नाटक करता है, जो देखकर वो डेमोनिक लड़की जल्दी से आगे बढ़कर चेनमू का मुंह वहाँ पे बंद करते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम्हें यहाँ पे और भी चीजें चाहिए ना तो मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन प्लीज उस डेमोनिक स्पेल को मत पढ़ना। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे अपनी डेमोनिक फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे एक पिलर के ऊपर जाकर वहाँ पे खुदाई करते हुए उसके अंदर से वहाँ पे कुछ ट्रायल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे चेनमू के सामने लाकर रख देती है, जिनके अंदर काफी सारे आर्मर, स्पीयर्स और स्वॉर्ड्स मौजूद थी, जिन्हें देखकर चेनमू वहाँ पे बुरा सा मुंह बनाते हुए उस डेमोनिक लड़की से कहता है, क्या यहाँ पे बस इतने ही ट्रायल्स मौजूद थे? जिसपे वो डेमोनिक लेडी मॉन्स्टर भी वहाँ पे दोबारा अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती है, तुम्हें ये सब बस इतने से लग रहे हैं, ये सभी के सभी ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा खास है, इन्हें ऐसा वैसा मत समझो। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड को उठाकर उसकी तारीफें करते हुए कहती है, तुम जानते भी हो कि सिर्फ ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा खास है। इस स्वॉर्ड को 6 अलग अलग डिवाइन ट्रायल्स को आपस में मिला के बनाया गया था, जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेनमू भी वहाँ पे स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बहुत ही गौर से उसे देखने लगा था, और उसकी पावर को चेक करने के लिए जैसे ही वो वहाँ पे अपने डैगर को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे स्वॉर्ड के ऊपर मारता है तो वो स्वॉर्ड एक ही झटके के साथ वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है, जो देखकर वो डेमोनिक लड़की गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहती है, बेवकूफ कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानते भी हो कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा खास थी, और ये आखिर तुम्हारे पास किस तरह का अजीब सा डैगर है जिसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड तक को डिस्ट्रॉय कर दिया, और आखिर तुम्हें ये डैगर मिला कहाँ से था? जिसपे चेनमू भी उसे वहाँ पे अपना डैगर दिखाते हुए कहता है, ये डैगर तो मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दिया था मेरी रक्षा के लिए, और उन्होंने इसे खास अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन किया था, जिसके चलते इस डैगर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये एक बड़ी सी चट्टान तक को काट सकता है। और मेरे ग्रैंडपा हुआंगजी ने अपने इसी डैगर का इस्तेमाल करते हुए आज तक अपने न जाने कितने ही दुश्मनों को काटा है, और अब ये मेरे पास आ गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं भी किसी को भी काट सकता हूँ। जबकि चेनमू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक लड़की वहाँ पे उस डैगर को बहुत ही गौर से देखने लगी थी, और साथ ही साथ वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए चेनमू से कहती है, ये डैगर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, और तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें वाकई काफी अच्छा गिफ्ट दिया है। ये बात उस डेमोनिक लड़की ने वहाँ पे तंजिया अंदाज में बोली थी, जैसे कि वो वहाँ पे कहना चाह रही हो कि कितना भद्दा गिफ्ट है। अब ये बात चेनमू को अपने ग्रैंडपा की इंसल्ट लगती है, इसलिए वो अपने डैगर को वहाँ पे उसी की तरफ ही पॉइंट करते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? जिसपे वो डेमोनिक लड़की भी जल्दी से वहाँ पे डरते हुए कहती है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे ग्रैंडपा की तारीफ कर रही थी। वाकई वो बहुत ज्यादा कमाल के और ताकतवर हैं, जो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतने ज्यादा पावरफुल डैगर को रिफाइन किया है, जिसने यहाँ पे एक डिवाइन स्वॉर्ड तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अभी वो डेमोनिक लड़की वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से चेनमू की नजर वहाँ पे एक बैग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर चेनमू वहाँ पे उस डेमोनिक लड़की से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर उस बैग के अंदर क्या है। अब चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से ही वहाँ पे घबरा जाती है और गुस्से से वहाँ पे खुद से ही कहती है, इसे अब ये बैग कैसे नजर आ गया? मैंने तो इसे कितनी अच्छी तरह से छुपा के रखा हुआ था। और ये कहकर वो वहाँ पे चेनमू से साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती है, वो बैग तो बस वैसे ही वहाँ पे रखा हुआ है, उसके अंदर ऐसा भी कुछ खास नहीं है। लेकिन चेनमू वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस बैग की तरफ ही बढ़ने लगा था। हालांकि वो डेमोनिक लड़की वहाँ पे चेनमू को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन चेनमू वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और आखिर में चेनमू को रोकने के लिए वो लड़की सीधा जाकर वहाँ पे उस बैग के ऊपर ही लेट जाती है और गुस्से से चेनमू से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पे इतना कुछ तो दे चुकी हूँ, अब आखिर तुम्हें ये बैग भी क्यों चाहिए?
जिसपे चैनमू वहाँ पे कोल्डून में उसे कहता है तुम वो मुझे बैग दे रही हो या नहीं, या फिर मैं यहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें अपना पपेट बना लूं। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि मजबूरन उस डेमोनिक लड़की को वहाँ पे अपना वो बैग भी चैनमू के हवाले करना पड़ा था, जिसे लेते हुए चैनमू सीधा वहाँ पे उस एंशिएंट टेंपल से बाहर आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि चैनमू उसे सारा माल लूट चुका था और उस बेचारी डेमोनिक लेडी को वहाँ पे उसी टेंपल के अंदर ही ट्रैप कर दिया था। और अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए चैनमू ने वहाँ पे गेट पे बड़ा बड़ा लिख दिया था कि इस टेंपल के अंदर एक लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर रहती है, इसलिए जितना हो सके उससे दूर ही रहना। जिसे देखते हुए तो उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो गुस्से से अपनी डेमोनिक फार्म में आते हुए वहाँ पे चैनमू से कहती है तुमने आज मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और पहले तो मैं यहाँ पे आने वाले लोगों को जिंदा छोड़ भी दिया करती थी, लेकिन अब तो मैं स्टोन स्टैचू के भी खिलाफ जाते हुए यहाँ पे आने वाले हर एक इंसान को खत्म कर दूंगी। और हाँ, मेरा तुमसे ये भी वादा है, मैं जिस दिन यहाँ से आजाद होंगी उस दिन सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी। लेकिन चैनमू तो वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने सारे सामान को उठाकर अपनी बोट के ऊपर आ चुका था, जो देखकर वो लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए चैनमू से कहती है क्या तुम बहरे हो चुके हो या फिर जानबूझकर मेरी बातों को नहीं सुन रहे। लेकिन चैनमू वहाँ पे फिर भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर वो लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चैनमू से कहती है तुम में और उन लुटेरों में कोई भी फर्क नहीं था जो कि यहाँ पे पहले ट्रेस लूट कर गए थे, इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे यहाँ पे खत्म ही कर देते। जबकि हम देखते हैं कि चैनमू वहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो सारे सामान को लेकर सीधा वहाँ पे वापस अपने गाँव में आ गया था। और चैनमू के पास इतना सारा सामान देखकर उसके सभी ग्रैंडपा भी वहाँ पे हैरान हो चुके थे और ग्रैंडपा स्पीड वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहते हैं अब ये मत कह देना कि तुम ये सारा सामान उस टेंपल से चुरा कर लाए हो। जिसपे चैनमू वहाँ पे स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर ग्रैंडपा स्पीड वहाँ पे उससे कहते हैं तुम्हें स्टोन स्टैचू की थोड़ी सी तो इज्जत करनी चाहिए थी, इस तरह से सामान को चुरा कर नहीं लाना चाहिए था। जबकि ग्रैंडपा मोक वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं उस एंशिएंट टेंपल के अंदर जो लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर रहती है वो तो एक 7 स्टार वॉरियर से भी ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू ने उसे वहाँ पे सप्रेस करके रखा है ताकि वो वहाँ से आजाद ना हो सके। वैसे तो इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब आज से कुछ साल पहले मैं उस एंशिएंट टेंपल के अंदर गया था तो मैंने देखा था कि उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर ने वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारते हुए उन्हें वहाँ पे खा लिया था। इसलिए मैंने उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैं उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर पाता। लेकिन उससे पहले लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू ने वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। अपने ग्रैंडपा मो की ये बात सुनकर चैनमू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आखिर लॉर्ड जेन का स्टोन स्टैचू उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर देता, क्यों वो उसे लोगों को खाने देता है। अगर वो एक बार में उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर को खत्म कर दे तो तब वो लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर दोबारा किसी का भी शिकार नहीं कर पाएगी। जबकि ये सब जानते हुए भी लॉर्ड जेन का स्टोन स्टैचू ऐसा नहीं करता, वो बस वहाँ पे उस लेडी डेमोनिक मॉन्स्टर की पावर को ही सप्रेस करता रहता है। चैनमू की ये सारी बातें सुनकर उसके ग्रैंडपा मोक उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि इस सब की सिर्फ एक ही वजह है, असल में जो डीमन जितने ज्यादा इंसानों को खाता है वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो कोई स्टोन स्टैचू जितने ज्यादा पावरफुल डीमन को खत्म करता है उसका रिवार्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। और यही तो उन सारे स्टोन स्टैचूज की पावर्स का राज है। और इसी बीच हम देखते हैं कि चैनमू के सभी ग्रैंडपा ने वहाँ पे उन ट्रेस को चेक करना शुरू कर दिया था और तभी अचानक से ही उसके ग्रैंडपा को वहाँ पे उनमें से एक सोड पसंद आ जाती है, जिसे वो वहाँ पे चेक करते हुए कहते हैं ये सोड तो मुझे वाकई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और ये कहकर ग्रैंडपा जैसे ही उस सोड की पावर को चेक करने के लिए उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालते हैं तो उस सोड के अंदर अचानक से ही वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो ग्रैंडपा नाम में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं इस सोड की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उस ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया वहाँ पे उससे कहती है अच्छा ही है, अब ये सभी वेपन्स कबाड़ में बेचने के काम आएंगे, चलो अब छोड़ दो इन सभी को, मैं अभी शहर जाकर इन सभी को कबाड़ में बेच कर आती हूँ, इन्हें बेचने पर हमें काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही चैनमू वहाँ पे उनके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है ग्रैंडपा मैं आपको एक बात तो बतानी भूल ही गया, असल में मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। अब चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी ग्रैंडपास को वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो सभी के सभी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और वो सभी के सभी ऐसे आंखें पाड़े वहाँ पे चैनमू को देखने लगे थे कि जैसे उन लोगों ने वहाँ पे कोई भूत देख लिया है। इवन ये झटका इतना ज्यादा बड़ा था कि हम देखते हैं कि उन सभी के हाथों में पकड़े हुए सभी ट्रेस भी नीचे जा गिरते हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।